लव यू बिग बॉस। बिग बॉस थोड़ा स्पीकर्स लाउड कर दो ना प्लीज, थोड़ा फिल्म वाली फीलिंग आ रही है। सॉरी ज्यादा बोल रहा हूँ तो। लेगेसी ऑफ द मलिक्स। कहानी खून से लिखी गई है, स्याही से आगे नहीं बढ़ेगी। जब मैंने रोक दे बोल दिया तो रुकेगा तू। मजा नहीं आ रहा है। हमारा दिल कमाल के लिए धड़कता है। मैं सिर्फ तेरा हूँ जाने वाला। There's no smoke without fire. किसी के बाप से नहीं डरता इस घर में। असली अमल मलिक कौन है? अमल, I am telling you, you have a strong mind. डरा के बताओ मेरे को इस बार। मैं 22 बार बर्तन पर पलट के जवाब दूंगा। Please welcome अमल। जब इन्होंने मुझे आपका नाम बताया तो I was sure that you will not go inside. मैंने सोचा कि इस शो के द्वारा सब लोग असली अमल मलिक से मिले। What's up guys? अभिषेक भाई, क्या सत्या? पता करूं किसका हत्या। पता है कैसे दिखते हो? अच्छा वाला गुंडा। अच्छा लग रहा है ऐसे लड़के। पटा लेके ऐसी को ट्राई मारती हूँ सो, ठीक है? मार मार, बहुत बढ़िया। एक हावी करता। अरे क्या बात है। कितना केजी उठा रहे हो? 40 जाएंगे। मेरा तो 60 केजी उठा ही सकती। सूजन तुमसे प्यार करने लगी। अच्छी। हाँ, कहती मुझे हक करके ऐसा लगा कि माँ के पेट से फिर पैदा हो गई हूँ। मैं इसकी जबरदस्ती ध्यान रखती हूँ, इसके कपड़े निकाल सब करती हूँ मैं। में भी चीखता चिल्लाता है तो मैं बोला मैं चेप हूँ, मैं लेकर जाऊंगी इसे। अरे वो तुम्हारे ऐसे पीछे पड़ जाती बनी है। ऐसा भागती रहती है, मैं क्या करूँ? सुनो मेरी बात, मैं दोनों को वार्निंग दे रही हूँ, ज्यादा दिखो मत उनके साथ। इसको खिलाने जाती हूँ तो मेरे को पता है कि मेरे को डांट खानी। ये फिर वापस हो। मैं तेरे को स्टीम आयन कर दूं, मैं तेरे से डांट खाती रहती, उसका तो ये नहीं चढ़े। लड़के को छेड़ा जा रहा है इस घर में, कुछ नहीं कर पा रहा। या स्वेटर लेके जा रही है वाला। भाई आज पूछ रहे थे कि स्वेटर किसके पास है। इन लोग सब लड़कियों को पता है कि इन लोगों का चांस ही नहीं है। मैं सिर्फ तेरा हूँ जाने वाला। यहाँ बैठ करके इन सबको ताड़ना है यहाँ से। अच्छा प्यार मोहब्बत चल रहा है। सुबह सुबह शुरू यही होता है, शाम तक सब औकात पे। इस घर में मुझे 3 ऐसे दोस्त मिले, बसीर के रूप में, जीशान भाई के रूप में और शहबाज के रूप में, कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक रियलिटी शो में आऊंगा। बट लिखा हुआ था शायद मेरे किस्मत में कि मुझे 3 भाई और मिलेंगे जिंदगी में अरमान के अलावा। हमारी फैमिली जो हमें देखती होगी सोचती होगी कि इस नालायक को ये 3 नालायक मिल गए। बिग बॉस, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। क्या बात है, क्या खांचा ढूंढा। बिग बॉस विद शहबाज एंड अमार। सुबह सुबह आपको कलेश मिलेगा। चाय पत्ती, चीनी, नमक, लाल मिर्ची, कोई डब्बा नहीं है इधर। I don't know where it's ये kept. देखिए। यार सामान ऐसे नहीं रखा था। If this is a joke, I'm gonna beat that human being. I swear on my mom. हंसना मत। क्या है नया? मेरे को पता था कि सामान चोरी होता है। ऐसे नहीं। मैं था उसके साथ। सुनना यार प्लीज ब्रो, पर मेरे को तेरे को बोलना, मैं 2 दिन से बोल नहीं पा। क्या गंदे आदमी हो आप यार, इतने खतरनाक लोग मेरे भाई। अल्लाह मियां कहाँ फंस गया मैं। आई फील ब्लेस्ड कि मैं इस सीजन में आऊं और मेरे को ये इंसान मिला है, इसकी वजह से चेहरे पे स्माइल है। तो ये जो बोलता है मैं नहीं चाहता भी मुझसे हो जाती है, मैं साथ चले जाता हूँ उसके। आवेश, इसे कहते हैं दोस्ती आवेश। जय ने वीरू का नाम नहीं लिया। Go get well soon. I can't be Shah Rukh Khan in one day. You are Amal Malik.
You have to be that. ए गधी, घूमती क्यों है? तेरे को थोड़ी बोला। राधा का प्रेम ऐसा है कि अगले कई जन्मों तक चाहे उसको लोग बदनाम करें कि वो मुझसे प्यार करती थी, She still will love him only. मेरे शांत होने में तान्या का बहुत बड़ा हाथ है। हो जाता हूँ मैं उसकी बातों से, और उसकी आवाज अगर बुलंद हो रही है तो मेरा भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो लोग एक दूसरे से चीजें सीखते हैं। खा ले चिकन रोटी, भूख लग रही है, मैंने भी कुछ नहीं खाया सुबह से। मेरे को भूख ही नहीं लग रही है। मेरे को लग रही है, खा ले, सर दर्द हो रहा है। ठीक है, खा लेते हैं। तू पता है क्या करता है बाल, तू है ना बह जाता है। मैं चेंज करना चाहता हूँ। नो यार, मुझे ऐसा लगा देख के कि अमाल खेल रहा है, फिर मैं समझी कि यार ये ना बह रहा है। इसका प्रॉब्लम क्या है? इसको फेम चाहिए, नेम चाहिए, ठीक है? टैलेंट क्या है इसमें? मोटिवेशनल स्पीकिंग अच्छा कर लेते हैं। आप मटके भी बनाते हो? सर अब जाके सब कुछ बनाऊंगी। हाँ, क्योंकि इतना बना चुकी हो। ये क्या हरकत है? Delete। फिर मैं भी दिखाता हूँ कैसे होता है। Are you ready? सबका पोर्शन सामने सामने बटेगा। ये बात याद रखना, यहाँ दरवाजा बंद तो बंद। कमाल, रख ले अपना खाना, मैं नहीं खा रही, तू खुश है ना ये करके तो कर। आज मैं जाने भाई बात मैं बताता हूँ। मैं किसी से नहीं डरता हूँ बसीर। अभी तक रूप देखा नहीं है, आ जाए ना अपने भी कट जाएंगे, पूल में जाएंगे। मैं नहीं डरती तुझसे। तुम भी करो, ये काम छोड़ेगा क्या? पागल जानवर की तरह खेल रहा था। निकल, मैं नहीं सुनूंगा किसी के बाप से इस घर में। आवाज नीचे नहीं होगी। अमाल नहीं दिख रहा यार, सो गया क्या? ज्यादा ललकारने की कोशिश मत कर। शेर जाग गया ना तो सुअर डर के घर जाएगा। पक्का क्या मार रहा है उसको? जाके बेवकूफ तू जाजू। सॉरी गाड़ी टच मत कर। लग गया, लगा दिया। चल जाओ आशीर्वाद ले लो, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। तुम्हारे मम्मी पापा का दिमाग ठीक होना चाहिए था। तो अपने वाले का देख। आपको तो 2 पैसे की इज्जत देते तो भी आप सर पे चढ़ जाते। तेरी इज्जत नहीं चाहिए, तेरे खुद की इज्जत है। पहले अपने फैमिली को संभाल लो आप। मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं। काम डाउन एवरीबॉडी, काम डाउन। उसको काम डाउन करा। तुम्हारे सामने से भोपू ये है, भोंकती जाती है। यहाँ तक क्यों आया? मैंने छुआ क्या? देखो अभिषेक एक लड़की को बोलता है नीचे लेट, उसका क्या? मैंने बोला ये इसको कुछ भी बोलते तो बजाज को सुरसुरी लग जाती है। Oh, you are lying, madam. इनके रूल के खिलाफ अगर लगता भी है ना, आओ सैटरडे पे दिखा दो, मैं सर को भी बोलूंगा। बचते रहता है साले, खानदान खत्म कर दो। खा जाओ 1 मिनट में। किससे बात कर रहा है? मैं एक एडवाइस दूंगा, गुस्से में निकला, पता है मेरी बाहर किसी के साथ लड़ाई होती तो मैं भी ये बोलता, एक सॉरी बोलते हैं इस चीज पे। इट्स बेस्ट यू स्टे आउट, वी ऑल स्टे आउट। मैं बोल रहा हूँ नहीं बैठने इधर। तू नहीं बैठूं मैं? तेरे को बोल रहा हूँ नहीं बैठने के लिए। बाय बाय करके ऐसे करते हैं यार कितने। हाँ तो बाय बाय करना बंद कर दे, बाय बाय हो जाएगा। तू चढ़ क्यों रहा? ठीक से बात कर। सभी इंसान के रूप में जानवर लेकर आया है इस घर में। एक तो यहाँ पे गलत क्या है, सही क्या है, कौन डिसाइड करता है? उखाड़ लो, जाओ। इस घर में ये सबको सिखा रही है कैसे टॉक्सिक बनना है। ये बहुत ही डार्क इंसान है। मैं आज तक नहीं मिला ऐसे वाहियात इंसान से। जहर उगल के खाना खाने का मन हो रहा है। अमर स्टॉप इट। खा खाना। अमर क्या कर रहे हो तुम? अमर तेरे को भी मैं पकड़ा नहीं दिया। अमर स्टॉप इट। खाना है उधर। इस सिचुएशन में उसको भूख लगती है। तूने खाना क्यों ऊपर प्लेट तोड़ा है? कंप्लेन ना गो। तू जैसे बिगड़े आदमी की कंप्लेन करूं मैं? और तेरी मम्मी दोनों बिगड़े। हाय बल, How you dad? तुम्हारा एग्रेशन सर आंखों पर, तुम्हारी लड़ाइयां सर आंखों पर, लेकिन एक बाप हूं तो तुम्हें यह कहने आया हूं कि अंडर द बेल्ट मत खेलो। एक लफ्ज भी ऐसा मत बोलो किसी लेडी को, जो मेरा, तुम्हारा और हमारे डैडी का पैक्ट था कि हम जिंदगी में कभी ऐसा कोई शब्द नहीं यूज करेंगे जो वुमेन पावर के अगेंस्ट हो। याद है ना? Yes. लड़ झगड़ जो तेरे मन में आए कर, लेकिन अपनी जबान जो है उसको अंडर द बेल्ट मत जाने दे बेटा। मेरे माथे पे मत लिख दे कि तू इस तरह से बिहेव करेगा। मुझे आपको दुखी नहीं करना। My dignity is in your hands. God bless you. जो आपके डैड ने बोली एक एक बात 100% सही है। सबकी मॉम, सबके डैड, सबकी फैमिलीज, हर एक इंसान देख रहा है। You don't have to cry, man.
Whatever I've told you about the thing, I'm sorry. बाकी तेरे को accept करना कर, नहीं करना मत कर. I'm sorry about that statement. Sorry यार, sorry. Really, I didn't. अमाल अपनी बातों से वो पलट जाता है, फिर उसके बाद वो कहता है सॉरी। गलतियां बाद में करता है, बट सॉरी पहले से ही रेडी रखता है। एक बार आपकी गलती माफ की जा सकती है, 2 बार आपकी गलती माफ की जा सकती है, हर बार नहीं। यही मेरा रीजन है और मैं चाहता हूँ कि अमाल नॉमिनेशन लिस्ट में जाए। खुद चला गया घर लड़के। सॉरी का मजाक उड़ता है कि सॉरी बोलता है बार-बार आके, सॉरी बोलता है बार-बार आके। कोई प्रॉब्लम नहीं सॉरी बोलने जहाँ मैं गलत You know the people who have gone through some तकलीफ, कोई ना कोई लॉस, डिप्रेशन, और वो आदमी उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करता है और इवेंचुअली निकलता है। That man is the strongest man there. जो भी मैंने जीशान भाई किया इस लाइफ इज ऑब्वियसली फॉर माय फैमिली, बट पर्सनली सिर्फ पापा के लिए। अभी बहुत टाइम बाद फील हो रहा है उसको। He just called dad for a mock recording. मैंने मेरे डैड को पहली बार देखा बसीर ऐसे लेटे, तरबतर शर्ट, कॉन्फिडेंस पिल्स खा रहे हैं, ये खा रहे वो खा रहे, जो भी हो रहा है उनके साथ। My dad that's why said इसलिए मैं चाहता ही नहीं कि तुम लोग दोनों कभी अमल अरमान बन जाओ एज म्यूजिशियंस, इसलिए मेरे को दोनों बच्चे चाहिए, पॉकेट अलग बनो। 21 में बहुत ही डिप्रेस्ड फेज आ गया और मम्मी पापा के साथ भी करियर चॉइसेस और एक माइंडसेट को लेके बहुत सारे क्लैशेस और सेपरेशन हो गया। बहुत कम बात करने लगा अपनी फैमिली से। सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई, देख लो, या हाथ जोड़ लिए, कान पकड़ लिए। मेरी ऐसी स्थिति नहीं है मैं किसी से चिपकूं यार, मेरे को उसकी जेन्युइनली चिंता होती है। बीबी रेडियो चलाने आ गया हूं मैं। राजा जी पधार रहे हैं, खाना खिलाने आ रहे हैं। ये ले, नहीं क्या जा रहा हूँ इसे जी कैसे डर रहा है? बिग बॉस के बाद अगर मुझे इसे इलायची पानी पिलाने फ्लाइट लेकर ग्वालियर से भी आना पड़ा तो भी मैं इसका ध्यान रखने आऊंगी। अमल, मैंने आपसे लास्ट वीक कहा था कि आप कान के कच्चे हो जी, इसीलिए मैं प्रूफ लेके आया हूँ। बिग बॉस आप मेरे को नॉमिनेशन में बोलने का मौका देना, क्योंकि मेरे को अमाल को नॉमिनेट करना है। अमाल और शबाज दोनों के लिए अगर ये जीत भी जाने से क्या ये किसी के लिए इंस्पिरेशन है? यहाँ थोड़ी ना फ्लर्ट करूंगी, उन लोगों से फ्लर्ट करूंगी। अमाल जिसको लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं है, गालियां देता है, चिल्लाता है। Why the I even be impressed out of Amal यार? I'm not impressed out of Amal. मुझे नहीं लगता कि आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। नहीं, तुझे कभी सच्ची नहीं लगी ना मैं? नहीं, अब तो नहीं लग रही, अब तो हर चीज पे डाउट जाने लगा है। सही रहा, तुमसे बात नहीं कर पहले की बात नहीं, हम तो घुसेंगे, क्या कर लेगी? आधी चीजें तो ठीक है, हमको सिखाएंगे। चुप रहेंगे कोने में रोने वाले लोग। मेरे ऊपर खींचने टॉपिक मत खींच, फालतू वो नहीं सुनेगी जो मैं भी तेरा क्यों नहीं सुन रही क्या है? हुआ हमारे? क्योंकि मेरी पॉइंट नहीं है ना सही। ये दिखाते हो, अभी आवाज उठ रही है, अब तक तो इतने दिन तक आवाज नहीं उठती थी तानिया मित्तल। अमाल, आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड लग रहे हैं तानिया से। अभी भी तानिया कुछ भी बोल रही है, आप खड़े हो रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं। आई फील एनी हाई वैल्यू सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन आफ्टर सीइंग द वीडियो दैट यू सॉ, इज इट अ गेम प्लान? मैं वो इंसान शायद नहीं हूँ जो इमीडिएटली कट ऑफ कर दूँ, दोस्ती हो या दुश्मनी हो। मैं पॉइंट तो लाऊंगा, मैं टोकूंगा, मैं पोक करूंगा, जब तक दुनिया नहीं देखेगी असलियत क्या है। मैंने सबके लिए एक एक गाना, तानिया तेरे लिए नहीं लिखा है, तानिया के लिए इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लोग फिर बोलेंगे मैं ऑब्सेस्ड हूँ यार। Muchachos. Bonito.
अपना नाम खराब कर कुछ नहीं। रो मत यार प्लीज। अमर रिलीज। लायन। कंपोजर अमल मलिक, सिंगर अरमान मलिक। ये तानिया वो नहीं ज्यादा लग रहा, ज्यादा मत कर। No, I was like बड़ा बनती है और फिर वो वीडियो जब आया जो विच यू फीलिंग ऑफ अबाउट यू से, बट वो हर चीज में इट्स हर चीज में अटैक करता हूँ, सामने दिखी तो मैं बोल देता हूँ। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। जीत गया लायन। रियलिटी शो है, फेक शो नहीं है। चुप कर। यहाँ तक क्यों आया? मैंने छुआ क्या देखो? अमाल इस कार्य को जीत कर बनते हैं घर के नए कैप्टन। कैप्टन अमाल मलिक। आई लव इट। The king maker end में maybe choose me as the king. अमाल आप बनते हैं बिग बॉस 19 के फाइनलिस्ट। सोते सोते ट्रॉफी ले जाएगा बिटिया। सबको दिखाएगा, मैं सबको सिखाएगा कि मेहनत से ही जीता मैंने सारा संसार है। आज खड़ा हूँ मैं यहाँ पे टॉप 5 में। कुछ गलतियाँ हुई, बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई, मैंने अपने आप पे विश्वास रखा। बाकी विनर बने ना बने वो अलग बात है, यहाँ तक आना ही एक जीत है। वाओ। अब साफ साफ समझ आ रहा है कि अरमान आपको लायन क्यों बुला कर गए, क्योंकि आपने अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाते हुए इस रियलिटी शो को पूरी सच्चाई और शेर दिली से ही खेला है। आपके भाई की तरह हमें भी आप पर ढेर सारा गर्व है अमाल। लोगों ने अब रियल अमाल मलिक को देख भी लिया है, समझ भी लिया है और यकीनन हमेशा हमेशा के लिए पहचान भी लिया है। लोग आपके गानों की तरह आपके इस रियल सफर की भी हमेशा बातें करते रहेंगे। अमाल, आप और आपका ये सफर सच में कमाल ही रहा है। थैंक यू बिग बॉस। मैं बहुत खुश हूं कि मैं आया यहाँ पे। थैंक यू बिग बॉस, लव यू। दिन 104 रात 1 बजे। ब्यूटीफुल था यार, बाप रे। तानिया गार्डन में आ जाइए। एक पेन ड्राइव रखा है लेकर। ये पेन ड्राइव का क्या है, मेरे को समझ रहा है। उसका जर्नी पेन ड्राइव में डाल दी। इनका ये है कि मेरे को आवाज लगा के मुझे घर के बाहर कहेंगे कि मुझके पास से निकल और अपनी जर्नी पेन ड्राइव में लेती जा। गार्डन से पेन शाम ड्राइव। से यही कह रहे हैं। मेरे वीडियो में थोड़ा बहुत तेरा एंगल थोड़ा रोमांटिसाइज किया है उन्होंने, थोड़ा सा। अरे मैं लिख के दे रहा हूँ, किया ही होगा। नहीं पसंद आया मेरे को, बट अरे ठीक है जो भी है। रात 1:30 बजे। सबसे मुश्किल काम होता है किसी को हंसाना और सबसे अच्छा काम भी यकीनन यही है। तो सबको बड़ा अच्छा लगा जब हंसते हंसाते खुशियां बांटते प्रणीत मोरे बिग बॉस 19 के घर तक आ पहुंचे। प्रणीत, जब आप स्टेज पर सलमान खान के साथ हंसी मजाक कर घर के अंदर आए, उस दिन इन घर वालों में से शायद ही कोई था जिसने ये सोचा भी होगा कि आप आज यहां फाइनलिस्ट बने खड़े होंगे। क्योंकि उन सब के लिए मजाक करता प्रणीत इस शो में शायद एक मजाक करने वाला कॉमिक ही था, एक अंडरडॉग,
ज्यादा से ज्यादा कुछ ही दिनों का मेहमान। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो शर्त तक लगा ली थी कि आप यकीनन उनसे पहले ही घर से बाहर जाएंगे, और उनको ऐसा लगना शायद जायज भी था, क्योंकि बतौर एक परफॉर्मर आपकी नेचर है प्रणीत, आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उस पर बात करते हैं, और इसलिए आप इस घर की भीड़ में जैसे खो से गए थे। लेकिन फिर आपको कंफर्ट देने के लिए आपका कंफर्ट जोन खुद ब खुद चलकर आपके सामने आ गया। आया बीबी शो, और प्रणीत को जैसे उसकी कॉलिंग मिल गई, और उस दिन जो आपकी आवाज बुलंद हुई वो फिर एक गूंज की तरह बढ़ती ही गई। और बढ़ती भी क्यों ना, ये एक जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन की आवाज जो थी। पीएम शो यानी कि प्रणीत मोरे शो हर हफ्ते का घर में होने वाला वीकली फीचर बन गया। आपका पहले घर वालों के साथ बैठकर उनसे ही बातें निकलवाना और फिर उन्हीं की कही बातों पर उन्हीं को रोस्ट करना। इस घर में कुछ ऐसा हो रहा था जो इस शो के 19 साल के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ, और वो हो रहा था सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और सिर्फ दर्शकों को ही नहीं, घर वालों को भी इसमें यकीनन ढेर सारा मजा आ रहा था, क्योंकि वो खुद भी लाइन बनाकर आपके सामने खुद रोस्ट होने के लिए लिविंग रूम के सोफा पर बैठ जाते थे। आपकी कॉमेडी आपके फैंस का भी दिल जीते जा रही थी, और उनको इस कदर आपके इस सफर में मजा आ रहा था कि आपको घर से बाहर निकालने के लिए चैलेंज करने वाले खुद ही एक एक करके घर से बाहर हो रहे थे। इस दुनिया का सबसे मुश्किल फैसला है अपने दो दोस्तों में से किसी एक को चुनना, खासकर जब आपकी हर दोस्ती सच्ची और दिल से की गई हो। आपने अशनूर को बचाया और अभिषेक को घर से जाने दिया। आपको इस निर्णय के लिए काफी कोसा गया, कटप्पा का नाम भी दिया गया। लेकिन प्रणीत, यही तो आपकी खासियत रही है। जिन उसूलों के साथ आप घर के बाहर जीते हैं, आप घर के अंदर भी उन्हीं उसूलों से जिए हैं। आपका हर इमोशन जेन्युइन रहा है, और जेन्युइन लोग ही दर्शकों को इस शो पर पसंद आते हैं। मैंने आपके इस शो की एक छोटी सी रील बनाई है, देखना चाहेंगे? बिल्कुल बिग बॉस। एक खबर आपको देना चाहता हूं जो कि शायद सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्रणीत, यस सर। डॉक्टर ने आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको घर से बाहर आना पड़ेगा। What? भाईजान, will you come back? No. What? Oh. But what happened? ठीक हो? अपना ध्यान रखना। यस, चलो बाय। बाय बाय, रब रखा। हम सबके लिए बलि उसने दी है बेचारे ने। आएगा नहीं वापस। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा चला गया वो। मेरी जान यार, क्या बढ़िया लड़का। क्या अबे मेरे दो ही तो क्लोज दोस्त हैं। इतनी ज्यादा ऑडियंस के लिए परफॉर्म करने का ना मजा ही कुछ और है। मेरे ऊपर भी कोई जोक मारा आपने? पिराना अटली सिर्फ खून चूसता है, ये खून और एनर्जी दोनों चूसती है। उनकी उनके पास कुछ स्ट्रेटेजी नहीं। अगर आप वासेपुर के डॉन हो तो मैं भी महाराष्ट्र का मराठा हूँ। थोडी विचित्र आहे पण हीच आहे। एकटा आलोय, एकटा घेऊन जाईन तुम्ही सगळ्यांना। मेरा नाम है प्रणीत मोरे। मेरी हालत भी है ना थोड़ी बिग बॉस की तरह ही थी। शक्ल से कोई नहीं जानता था, आवाज से सब जानते थे, क्योंकि शक्ल दोनों की भी दिखने लायक नहीं है। क्या कर रहे थे आप पहले? यार बहुत कुछ किया, MBA किया भाई साहब। अरे मार्केटिंग। अरे भाई, अरे दोबारा वो हाथ लो। जीशान, अपना माइक पहन ले। सॉरी बिग बॉस। कभी गाली दे देनी चाहिए बिग बॉस में कि बस
कितनी बार बताओ तेरे को? आओ मैं नीचे आओ क्या? पहली कश्मीरी है जिसको मुंबई में ठंड लगी थी। गर्लफ्रेंड है? नहीं जी। लगता ही है। क्या करते हो? वेला वेला सर। दिख रहा हो। बिग बॉस वाले बुला लेंगे। भगवान कॉमन सेंस बांट रहा था, ये प्रोटीन शेक अपना अच्छा है, लेकिन रोज हारते हैं फिर आगे बैठते भाई पावर करेगा बैंग। लो जी आ गई पावर। सबको साइड करो। तो प्रणीत मोरे ये है एवरीबॉडी। भाई आप अपनी ऑडियंस को तो असली प्रणीत मोरे दिखाओ। आज मैं बोलूंगा और कोई बीच में काटेगा नहीं। कुछ जोक्स पर्सनल हो सकते हैं, अगर तुम्हें बुरा लग। ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, शुरू करो। तू बैठेगा क्या? भड़ास तो निकालोगे ना? अरे मैं करूँ, इधर भी बोलोगे क्या बीच में? नेहल हमेशा बोलती रहती है कि अभिषेक 4 लोगों का खाना खा जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बंद कर दो। बजाज 4 लोग का खाना खाना और नेहल 4 लोग का फुटेज खाना। इधर से फरहाना बोली ये तो आपके इशारों पे नाचती है, तो इसने सुना कि नाचने वाला, तो ये बोली हाँ तू भी नचनिया है और नाचने क्यों नहीं कहा कि अपना अलग स्टेटमेंट लेके आई? हाँ तबले के तौर पे नाचती है, बोली तकदीना दिन। फरहाना के लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। पहली लड़की है जो जलील करते हुए रिस्पेक्ट देती है, बोलती है आप घटिया औरत हो कुनिका जी। अभिषेक तुम लोग को ऐसे लगता है ना कि वो किसी के बोलने पे चलता है, भाई वो खुद का ही नहीं समझता। जीशान भाई को पूछूं मैं, अगर ऐसा रूल आ गया घर में कि कैप्टेंसी डिस्कशन भी बैन है, तो आप क्या करो? शहबाज अमाल को बोल रहा है मैं एक बार कैप्टन बनने दो फिर मैं दिखाता हूँ, फिर ये कैप्टन बना। फिर तानिया ने बोला मैं ड्यूटी नहीं करूंगी। फिर शहबाज जो दिखाने वाला था तुम्हारे आगे बिग बॉस बोल रहे नल्ले। सबसे बुरा मुझे गौरव भाई के लिए लगा। मृदुल ने बोला था कि आप कैप्टन बनना, बट मृदुल ने ये नहीं बोला था कितने टाइम तक। पूरा सीजन गौरव भाई कुनिका जी को टॉन्ट मारते रहे 24 घंटे। कुनिका जी बोल रही है 24 मिनट। नाम फरहाना है बट स्पिरिट एनिमल पिराना है। फरहाना जैसे ही घर से चली गई थी ना, घर में एक ट्रेजेडी हो गई थी। बेडरूम में खटमल आ गए थे। सब लोग ने बिग बॉस को रिक्वेस्ट किया और खटमल हटा दिए। 2-3 दिन बाद लेकिन फरहाना वापस आ गई। फिर घर वालों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई खटमल चलेंगे, फरहाना नहीं चाहिए, क्योंकि खटमल सिर्फ रात को काटते हैं, फरहाना दिन भर काटती है। आदमी बॉम्ब फेंक के भगा दे। जैसे लास्ट वीकेंड हम लोग को एक नई लर्निंग मिली, सलमान सर ने हम सबको बताया कि पिछली जो भी गलतियां हो गई तुम भूल जाओ और फ्रेश स्टार्ट करो। बट उसके बाद आयरनी ये थी कि उन्होंने घर में मालती को भेज दिया। वो रिवीजन देने आ गई। बट मालती को कुछ लोग पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई ये लड़की। ठीक है, सब लोग वो घर आते ही उसके पीछे पड़ गए कि हम कैसे दिख रहे, बता हमारा कैसा इमेज है, और उसने सबको बढ़िया रिस्पॉन्स दिया। बताऊंगी। मोरे इनिशियली मुझे लगा उसने 1-2 चीजों में बसड़ की, बट मुझे लगता है इंटेंशन तो अभी उसके सही है, तो मेरे लिए वो फिलहाल तो ग्रीन फ्लैग है। मोरे ने तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाई थी ना उस दिन, क्यों? क्यूट लग रहे थे दोनों। क्या बात है।
क्या लेके जा रहे हो? अंडे हैं। कितने? 4? नहीं, ये 3 मेरे, 2 उसके हैं, मालती के। ओके, go for it. कैसा बनाऊं मैं? तो पूछने का बताइए। वो अच्छा बनाते हो ना, और टेस्टी बनाया तुमने। इसको मेरा सपोर्ट मिला और इसकी वजह से सबको सपोर्ट मिला। उनको पता था हवा चल रही है, बट वो अंदर खींचनी है कि छोड़नी है, मतलब ऐसे या वो नहीं पता था। वो नहीं पता था। वो नहीं भाई। ये अपना नीचे से हटा के ऊपर रख देगा, चलेगा तुम्हें? वही बोल रहा हूँ मैं उसको। नहीं, मैं उतना ही बोल रहा हूँ मैं, तेरा ऊपर डाल दे, मेरे को जगह हो जाएगी। मेरे पहले से 5-6 हफ्ते हो रहे ना, मैं वहीं रख के बैठा हूँ। देखो शूज कैसे, मैं कह रहा हूँ वो शूज हटा दूंगा, ले ले डब्बा। नहीं, मैंने भी उसको बोला तू अपना ऊपर रख। शहबाज ने बोला है एक स्पेस मेरे नाम की तू ले ले, वो भी मैंने बोल दिया ऑलरेडी, तो उस पे भी राडा करने की कोई जरूरत नहीं। राडा की बात ही नहीं है, मैं तो डिस्कशन करनी है। अरे तो राडा बोल दिया, गाली दी क्या तेरे को? तू गलत बोल रहा है ना। टोन, एग्रेशन, राडा, क्या क्या मैं बात करूं मैं तेरे से? देखो जगह चाहिए। अबे चल जा रहे, ये वो काहे को कर रहा है? झटका दे के बात कर रहा है ना, झटका दे के बात झटका ही होता है वो। मेरा ऑब्वियसली प्रणीत मोरे है। हर चीज में टांग अड़ा के सबसे इलॉजिकल पॉइंट बोलने वाला इंसान ये है। दोस्ती का मतलब होता है कि अपने दोस्त की बात सुनना और उस पर विश्वास करना। जब देखो तो दूसरों के लिए रोस्ट रोस्ट रोस्ट। क्या समझते हैं आप अपने आप को? खुदा है, आप डिसाइड करेंगे कौन कैसा है, कौन कैसा है। दूसरों का मजाक उड़ा के उन्हीं से अपने रोजी रोटी चलाना। प्रणीत अगर मुद्दों में घुसा भी है, जो तुम्हें लगता है कि लॉजिकल बात करूंगा, आई डोंट बिलीव कि सारी बातें लॉजिकल रह चुकी है हमेशा। तुम आवेश की वजह से आगे चल रहे थे, आवेश की वजह से दिख रहे थे। आवेश की वजह से मैं दिख रहा था, तो फिर मैं जाता वो रुकता। मैं मेरी वजह से दिख रहा था, इसलिए मैं रुक गया हूँ। मैं परनीत को नॉमिनेट करना चाहता हूँ, क्योंकि परनीत को ऐसा लगता है कि मैं लप्पू हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं लप्पू नहीं हूँ। और शहबाज के फैसले अनुसार प्रणीत इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं। ऑडियंस सुन लो, ले जाओ पंछी को घर। ऑल आउट कर देता टास्क पे, इशारों में सिखा रहा था किसको कहाँ जाना है। मैं बता देता ना तो पता चलता। ये जाके अभी उधर भौंकेगा, जल्दी भौंक। तुमको बहू यही बनवाएंगे। तेरा बिरयानी भी कोई सीधा नहीं है, समझ लेना। दोस्त होगा तेरा, सभ्यता का नेताजी, कैप्टन, वाटर बॉय बनने की औकात नहीं है। ये बंदा तो बहुत परफेक्ट बनने की इमेज रख रहा है बाहर। कौन? प्रणीत। पर है दोगला। मोरे मोरे सुन ले छोरे, वरना जल्दी तू घर जाएगा छोरे, जल्दी तू घर जाएगा छोरे। टेबल भी प्रणीत आपने एक ही बार क्लीन किया होगा शायद। मैं बोल रहा हूँ कि अब करना है आपको। मैं अभी नहीं करूंगा। अगर ये तरीका रहा ना प्रणीत, बहुत प्रॉब्लम में फंसेगा तू। तेरे को बस पॉइंट चाहिए, इसलिए तू पॉइंट निकाल रहा है अभी, ये समझ रहे हैं मेरे को। मेरे को अगर घुसना है ना, सीधे में घुसूंगा, पॉइंट नहीं चाहिए, समझा? मोरे से ज्यादा मोरे के दोस्त बोलेंगे। अच्छा बेटा, तू मेरा पापा है, तू नहीं, तू आइस को यहाँ से निकाल देंगे वैसे भी तेरे को। रुकना, चल निकाल के दिखा। अरे हम लोग क्या सब मिलके निकालेंगे, रुकना। कितना जोर लगाने लगा? लगेगा। मैं भी इधर, वक्त हमारा है। मैं गाली देता हूँ, मेरे को नहीं पता पहले कौन दिया है, सेकंड कौन दिया है। गाली उसने भी दी ना, फिर वो भी तेरे को कुछ बोलेगा। मैं थोड़ी, मेरे को कोई इशू नहीं है गाली से। इसको क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है? वो उधर जाके सिर्फ मॉर्निंग रिपोर्ट देता है। जाजू है वो। आज ये हुआ। क्या बोल रहा है भाई? जाजू हूं मैं? हाँ, तो मुंह पे आके बोलता ना, तू क्या चुप के बोलता है? जाजू है तू। हाँ, है जाजू। जाजू तू तो नल्ला है भाई, जो है मुंह पे आके बोल। नीचे रख। बट हाँ नहीं करूंगा, ये ले। बर्तनों के साथ साथ तेरे को भी बजा दूंगा। हाँ चल बजा, आजा। कुछ नया बोलो। मैं भी वही बोल रहा हूँ। बोल बेटा। सॉरी गाड़ी टच मत कर लिया। परफॉर्मर है तू। अभी मेरा नाम मत ले। चल गुदा फेंक के मार, चल निकल इधर से। तेरे को मेरे घर जा फिर। Go back to your village, man. Go back to your village. लोग बहुत मेहनत से इज्जत कमाते हैं, जिसे तुम रोस्ट कहते हो ना, नाम का मजाक उड़ाकर तुम आगे बढ़ते हो। ये कोई बहुत एथिकल चीज नहीं है। Go back to your village, man. Go back to your village. Praneeth, आपको बोला गया go back to your village, go back to your village. I want to say this country is standing because of the villages in this country. एंड दिस गाली गलोच बसीर, किसी के रंग पे जाना, किसी के लुक्स पे जाना, ये क्या गांव वापस जाओ।
आदमी गांव से आता है शहर काम करने के लिए, काम करता है, मेहनत करता है और जाके फिर फार्म हाउस खरीदता है। आई अंडरस्टैंड, मैंने जो बोला शायद वो गलत लगा। प्रणीत, आपने वो सिचुएशन बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, खूब अच्छा। यार प्रणीत, तुझे बिग बॉस हाउस में जाके 2 महीने हो गए और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब हमने तुझे याद न किया हो। तू असाच क्लीन आणि फेअर खेळत राहा आणि लक्षात ठेव, तुझा अभिमान फक्त आम्हालाच नाही, महाराष्ट्रालाच नाही, पूर्ण देशाला वाटत आहे। बगीरा है हमारा। प्रणीत, जब ये नॉमिनेशन प्रोसेस हुआ था, आप घर के कैप्टन थे, लेकिन मेडिकल रीजंस की वजह से आप घर पर नहीं थे। तो नाउ एज अ कैप्टन आपके पास ये विशेष अधिकार है कि आप नीलम, अभिषेक और अशनूर में से किसी एक को सेव कर सकते हैं। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। आपका डिसीजन किसी डिजर्विंग सदस्य को भी घर से बेघर कर सकता है। थोड़ा शॉकिंग है मेरा डिसीजन, मैं अशनूर को सेव करता हूं। टफ चॉइस, नॉट योर फॉल्ट। शो में अभी सन्नी होगा, उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन था देन अशनूर। I feel Bajaj. He's been a little more of a contributor. मैं भी वही पूछ रहा था। पावर तेरे हाथ में थी, अगर तू बजाज को रोकता तो फेयर रहता, उसने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे लगता है कि वो चीज़ें समझती है, लोगों के बारे में सोचती है, गिविंग है। ठीक है, फेयर इनफ। अभिषेक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, ऐसा लग रहा था कि कहीं प्रणीत ने अपना थ्रेड तो नहीं हटाया, कॉम्पिटिटर तो नहीं उड़ा दिया। अगर मुझे कंपटीशन ही कम करना रहता तो जब ही असेंबली में ऑप्शन मिला था तब मैंने मेरे दोस्तों के लिए स्टैंड लिया था। एक नया प्रणीत मोरे हमें देखने को मिल रहा है, कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस बट इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा आप में दिख रही है। दोनों राउंड में आपने हमें ही स्पॉट पे डाला। अगर मैं सेफ खेल भी रहा हूँ तो उसमें मेरी क्या प्रॉब्लम? तो आप एक्सेप्ट कर लो। क्या लगता है इस सीजन के कटप्पा आप निकलेंगे, क्योंकि ना आप गौरव के हुए ना आप अभिषेक के हुए। देख, तुझे भी पता है कि तू लड़ता नहीं है, तू रोस्टिंग के थ्रू करता है जो भी करता है। अगर तुझे कोई जोक नहीं पसंद आया था तो मुझे बोलती, मैं नहीं करता वो चीज। तो ना अभी पीएम शो बंद कर, तुझे लड़ना है, कुछ बोलना है तो सामने बोल, बहुत हो गया तेरा। ठीक है, मैं तेरे तो कुछ नहीं करूंगा। तो करके दिखा दे। 2 हफ्ते रह गए, कोई पीएम शो नहीं होगा। मुझे बताओ, लास्ट रिलेशनशिप कब था तुम्हारा? 2-2.5 साल पहले। तुम्हें लगता है कि कोई मुझसे क्यों प्यार करेगा? हाँ। ये नहीं लगना चाहिए। इसको कर दे। तूने हाथ कैसे लगाया मोरे? तो लिटिल मारी मुझे। बारी नहीं दिखाई है मैंने। पता ही नहीं कोई तमीज, लड़की है कि नहीं है। लड़की वाला क्यों ला रही है? तू चुप रह अभी। आप घर से बेघर हो रही हैं। मैं माफ नहीं करूंगी। इससे भी गले तो लग ले, गले तो लग ले। नहीं, आज की बात नहीं। अरे क्या हो गया इसे? में एक लो पॉइंट आया। मेरे दादी से मैं बहुत क्लोज था। दादी ने मुझे कॉल किया, बट मैं शो में था। मैंने सोचा कि मैं शो के बाद कॉल कर लूँगा, और उस दिन मैं कॉल नहीं कर पाया, मैं भूल गया। अगले दिन मेरे मामा का फ़ोन आया वापस। मामा ने बोला कि तेरी दादी एक्चुअली नहीं रही। बट उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइफ में कितना भी बिजी रहूँगा, बट जो लोग मेरे लिए मैटर करते हैं उनको मैं कभी इग्नोर नहीं करूँगा। बिग बॉस प्रणीत के भाई प्रयाग का घर में हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई कपड़े किसने बाड़े
इसको डांटना थोड़ा, ये इसका आधे जोक मेरे पे ही चलते हैं। जिस पे उसको मार्केट में ज्यादा वैल्यू मिलेगी उस पे है अभी चाचू प्रणीत रिलीज। किती मोठा झाला। प्रणीत हम लोग बहुत प्राउड है। थैंक यू बहुत proud है। हेलो तो शायद आ जाए। हट काय बोलतो आई बाबा तर आता तर सगळे एक्साइटेड आहेत ऍक्च्युली की कारण की खूप चांगलं चाललंय तुझं बाहेर तू गेम नाही खेळत आहेस तू जसा आहे तसाच खेळतोय ऑल द बेस्ट बाय बाय आज इस सीजन में घर के दरवाजे पहली बार खुल रहे हैं इस शो के फैंस के लिए। जब मैं घर में आया था मैं थोड़ा सहमा सा रहता था, सबको लगता था मैं ही निकल जाऊंगा, बट ये लोग क्या सोचते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम लोग का जो प्यार है ना उसी की वजह से मैं इतने नॉमिनेशन से बाहर आया हूं और उसी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो जनता का जो प्यार है ना वो मेरे लिए मैटर करता है। तुम्हारे जो आजू बाजू में ताजू तराजू जो भी चल रहा है ना उसको बाजू कर दो बिकॉज योर वन लाइनर्स आर एकदम दासू। मेरे हिसाब से जिसको आगे जाना चाहिए वो है प्रणीत। वो अपने ह्यूमरस अंदाज में सबको अच्छे से एक लपेटे में भी ले लेता है, प्लस ही इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल प्लेयर। जिस हिसाब से हम झगड़ा कर रहे थे ना उसमें तुम खराब दिख भी नहीं रहे थे, अच्छे दिख रहे थे। यू आर लाइक किड। तुला सांगू प्रणीत खूप चांगलं आहे, तू कर स्टँडअप कॉमेडी, आमच्यावर जोक बनव, लोकांना हसव, चांगलं आहे। भाई बढ़िया एकदम। तू कैसे है? जब से तू अंदर है कॉमेडी सीन अच्छा चल रहा है। प्रीत ठीक बातें करता है, मैंने देखा उसने शोर मचाने की जगह हमेशा बात समझदारी की करी है। अच्छा कर भी रहा है, हंसा भी रहा है सबको और सबके साथ अच्छे से भी रहता है। अरे आपकी पैर नहीं बढ़ाना क्यों? दिवाली की अच्छा अच्छा। उसको पता नहीं ये महाराष्ट्र है, ये पूरा मेरा गांव है। माहियाना आया मेरा रांझना ना आया। नाइस, गिव द बीट। यार मैं आपकी मूवी देख लूंगा, आप इतना मत करो। भाई मुझे पता है नवाज भाई घर के अंदर रहते ना और मैं ये गाता तो वो बोलते धत तेरी। ये मैं मेरे ही वॉल पे लगाना चाहता हूँ। प्रणीत मुबारक हो, आप बनते हैं इस घर के नए कैप्टन। एकटा आलोय, एकटा घेऊन जाईन तुम्ही सगळ्यांना। प्रणीत लय भारी यानी कि कड़क। प्रणीत, यस बिग बॉस। आपने कहा था कि स्टैंड अप कॉमेडी में 90% सच्चाई होती है और 10% एग्जेजरेशन। यस। आज मैं आपको बताता हूं कि मैंने जो भी आज यहां कहा उसमें 100% सच्चाई है और 0% एग्जेजरेशन। धन्यवाद बिग बॉस। क्योंकि अंडरडॉग कहे जाने से लेकर आज यहां खड़े होना ये यकीनन आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको इस यादगार सफर के लिए ढेर सारी बधाई। धन्यवाद बिग बॉस। देर रात
2 बजे। बिग बॉस मुझे जल्दी है, पर आप थक गए होगे, अब आप रेस्ट कर लीजिए, कुछ खा लीजिए, चाय पी लीजिए, कोई जल्दी नहीं, आप 10-15 मिनट 20 मिनट आराम कर लीजिए, मैं वेट कर लूँगी। आप मेरी टेंशन मत लीजिए बिग बॉस, आप भी थोड़ा रेस्ट कीजिए, बहुत देर हो गई आपको लगातार रिकॉर्डिंग। मुझे लगता है बिग बॉस अब जीशान जी को बुलाएंगे। अरे चुप रहो यार, चुप रहो। या मालती को भी बुला सकते हैं। चुप रहो। क्यों? और तुम क्यों? अब मेरी चांस है। देर रात 2:15 बजे। जय श्री राम तान्या। जय श्री राम बिग बॉस। घोंसले में कई सारी चिड़ियां थीं, लेकिन उसमें से एक चिड़िया थी जो कुछ अलग करना चाहती थी। उसने ली अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान और वो आ गई सीधे बिग बॉस 19 के घर में। तान्या मित्तल, एंटरटेनमेंट की डीवा कहूं या एंटरटेनमेंट की देवी, आप पर दोनों ही टाइटल्स बखूबी जाते हैं। अपने बड़े से महल जैसे घर को छोड़कर जब तान्या मित्तल इस छोटे से बिग बॉस के घर में आई तो उनकी डेली स्ट्रगल से दर्शकों का दिल डेली लगा रहा, क्योंकि दुबई बकलावा खाने जाने वाली तान्या मित्तल को यहां बिग बॉस 19 के किचन में आटा भी गूंदना पड़ रहा था। लेकिन जिनको आपकी कहानी पर यकीन ही नहीं, वो आपको आखिर क्या ही समझ सकते थे। आपकी स्ट्रगल्स आपके लिए बड़ी थी, लेकिन लोग इन्हें नकली और आपको फेक बुलाने लगे। आप अपने दोस्तों का ख्याल रखते हुए उन्हें घर में कहानियां सुना रही थी और घर वालों को आपकी बाहर की कहानियों तक पर शक होने लगा। वो आप ही की अलग कहानियां बताने लगे। आपके घर के अंदर के रिश्तों पर भी उंगलियां उठने लगीं। उसमें भी आप पर तरह तरह के इल्जाम लगने लगे। आपकी बाहर की जिंदगी इस घर में जितनी विवादों और चर्चाओं में रही, आपके घर के अंदर की जिंदगी कौन सी कम थी। आपका हर रिश्ता आपके लिए यहां सपोर्ट कम, परीक्षा ज्यादा बना है। आपकी सारी दोस्तियों में शायद आपके दिल के सबसे करीब रही अमाल के साथ आपकी दोस्ती। वो अमाल जो कभी आपके इतने अच्छे दोस्त थे कि जब वो थोड़े बीमार थे आप उनका ख्याल रख रही थीं। वो जब मायूस थे तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप उनको कहानी सुनाती थीं। उस अमाल ने भी तान्या से रिश्ता तोड़ने का फैसला घर में सरेआम सुना दिया और दोस्ती टूटी तो ऐसी टूटी कि आज तक फिर जुड़ नहीं पाई। ये सफर कहीं से भी आसान नहीं रहा है आपके लिए तान्या। आपको घर वालों ने और घर के बाहर वालों ने हमेशा शक की नजर से ही देखा है। आप पर किसी ने भी कभी भी उंगली उठाने से पहले 2 बार सोचा तक नहीं। एक वक्त पर दोस्तों से घिरी हुई तान्या शो के अंत तक बिल्कुल अकेली पड़ गई। यकीनन आप भी देखना चाहेंगी एक बार ये सफर हम सबके साथ। तान्या, देखना चाहेंगी ना? बिग बॉस थैंक यू। आ जाइए ऊपर रैंप पर पीछे। मैं अपने आप को तारीफ के काबिल समझती हूँ। मैं कीमती हूँ, बहुत ही कीमती हूँ। मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं, मेरे तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है। I have many offices there in the city. पूरी असेंबली में मैंने अपना नाम बहुत बार सुना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जिस पे लाइन मारती हूँ वो परमानेंट मेरा ही होता है। मैं सबसे कम अचीवर हूँ मेरे फैमिली में। मैं तान्या मित्तल उस सारे डब्बों के काट भी देगी ना, तब भी कल 20 डब्बे और मंगवा सकती हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो यार। मेरे बारे में एक बात कहूंगी, दिल में आती हूँ पर समझ में नहीं।
मेरी लाइफस्टाइल ही है जो मेरा सबसे बड़ा शौक है। तो किसी का शौक हो सकता है 4 गाड़ी 5 नौकर लेके चलना। आपने बॉडी गार्ड चाहते हैं हमेशा। मैंने सोचा है मैं आगे जाके एक विमेंस बैंक खोलूंगी। सीधा पहुंच गए दुबई, बकलावा खाए और 1 घंटे में ही दूसरी फ्लाइट लेके वापस आ रहे हैं। मैं कौन हूँ देखो, ना एक्टर हूँ, ना मैंने कोई शोज किए हैं, ना मैं कभी टीवी बॉलीवुड मूवी कुछ नहीं किया। स्टिल वेयरिंग साड़ी एंड कमिंग हियर। शादी के लिए मैं एटलांटिस से कोटेशन लेकर आता था। सीधा हाथ से उठाना ही, पत्ते तो जल्दी हो जाएगा। मेरे कोमल हाथ, ये इतने बड़े गार्डन की कोमल हाथ। मुझे मेडिकल रूम की जरूरत है। मैंने आज के लिए बहुत झाड़ू लगा ली। बीकानेर के पास एक गांव है, उसको मैंने अडॉप्ट किया है। तो वहाँ की 500 लेडीज को हर महीने हम सैनिटरी नैपकिन और ये सब भेजते हैं। किस चीज का बिजनेस आपको? टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कंस्ट्रक्शन। मैं सोलर प्लेट लाऊंगी, तुम्हारा बिजली का बिल नहीं आएगा। हम पूरे गांव में लगवा देंगे, हमारी कंपनी है सोलर। इनकी उसकी भी कंपनी है। तो घर में बड़ी लिफ्टें लगी है ना, तो आप नॉर्मल कनेक्शन नहीं कर सकते। और 1 मिनट, ट्रांसफार्मर की भी फैक्ट्री मेरे दोस्त की है। हर 2 महीने में कोई लंदन से बिस्किट ला के देता है। मैं रोने लग जाती हूँ, मैं बिस्किट नहीं खाऊंगी, मेरी जिंदगी में मीठा नहीं है, क्या करूँ क्या करूँ। देखो चंबल की 2 ही चीजें फेमस है, गब्बर और तानिया। तो मेरा ऐसा सपना है, जैसे मेरे PSO है तो मेरे बच्चे पैदा होंगे, उनके भी एक PSO और ड्राइवर रख दूंगी। इसकी केस स्टडी होनी चाहिए इन MBA कॉलेजेस। मैंने इंडिया में कई सारे IITs, कई सारे NIT, सब जगह लेक्चर्स दिए हैं बच्चों को। मैं आप सबको साथ लेकर बैठूं रोज और आपको कोई ना कोई एक ऐसी अच्छी बात सिखाऊं। हम सब अपने साथ कुछ एक अच्छी लर्निंग लेकर जाएं। सबसे सक्सेसफुल आदमी परफेक्ट नहीं है। मेरे जीवन में जितना दुख लिखा है मुझे भोग के ही जाना पड़ेगा। इंसान कोशिश करता है हमेशा सीधा रास्ता ले, कठिनाइयों से दूर भागता है। फल कभी भी सीधे खड़े पेड़ पे नहीं आते, हमेशा झुके हुए पेड़ पे आते हैं। होती बता रहे हैं पास से खैर मेरी तान्या जैसा मैंने आज तक कैरेक्टर देखा ही नहीं है। मैंने नहीं देखा। तो ये क्या ज़ू है क्या? देवी जी क्या सपने देखे थे मैंने रईसी के, क्या भूत उतारे हमने। आसमान से गिरे और खजूर में अटके। आज तक एक कंपनी की एक फोटो एक वीडियो नहीं डाल रखी उसने। एक जानना कि मैं क्या हूँ अलग चीज होती है, एक सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स अलग बात होती है। काफी सारी न्यूज ये भी है और भी बिजनेसेस थे इसके जो कि बंद हो गए। टॉयज बेचती थी, और किस टाइप के टॉयज वो बताएं। इसमें से थोड़े से इसको खिला दूंगी। जब ये बनेगा सबको बताऊंगी। ये जो आप एक्टिंग कर रही है ना मेरे पास आके। फुटेज चाहिए ना, 2 दिन से मिला नहीं है। पहले अपने गंदी मुंह की बदबू तो साफ करो, मुझसे बात कर रहे हो वहां के। You don't play there, you exist there. Do not with me. You. शांत हो जा, शांत हो। Stupid and you are idiot. अगर आप ये नहीं कर सकती तो आप बाथरूम ड्यूटी ले लेंगी या फिर आपको स्मोकिंग जोन विद गार्डन करना पड़ेगा। मैं स्मोकिंग एरिया एंटर नहीं करूंगी। बकवास मत करो, जाओ। दूसरों को बोलती है बट यू आर द वन जो यहाँ पे फसाद की जड़ है। इशू नहीं बनाऊंगी तो दिखूंगी कैसे? अगर ये लोग कुक कर रहे हैं तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं गरम गरम पूरी है ले लो? आप अपनी कहानी पे टिके रहे, दूसरी कहानियों में मत जैसे इन्होंने बोला और लेट गई ब्लैंकेट डाल समझ रही आप? चलना जगत माता। तानिया, घर में कुछ भी हो,
सुख दुख हो, उथल पुथल हो, आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है। कहती हैं कि मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन जब मौका आता है तो वो एकदम अपना दूसरा रूप दिखाती हैं और उसके बाद रोने लग जाती हैं। बशीर ने बात की ना देर से मैं खाना नहीं दूंगा, मेरे पे क्यों आ रही है? सर नहीं देंगे तो अगली बार मैं आने नहीं दूंगा यहाँ पे। अरे चांदी की बोतल थी। आई डोंट केयर, व्हाई डू यू लेट हर कम एंड टॉक? मैं तुम्हारे रिप्लाई के लिए बैठे नहीं आया। जब वहां पे खड़े हो ड्यूटी करने के लिए तो सवाल करना मेरा बनता है। इसकी गलती ये है, ये डबल स्टेटमेंट देती है। सुपीरियर वो अपने आप को समझती है, तो मैं तान्या को पराठे बनाओ, चाय बनाओ और भाइयों को ये काम पे लगाओ। तूने किस किया? नहीं रे, अरे अष्टवर कैसे इन फ्रंट ऑफ मी? नो आई डिडंट। यू डिड। आपकी माँ ने आपको नहीं सिखाया। ये रो क्यों रही है? नहीं, फिर अगर ये ना हो तो कोई बोला तो दुनिया ऐसी है। उन्होंने बदतमीजी की है, ये रोई है। आज आई होप समझ जाए, क्योंकि शायद कल मैं हूँ, कोई और उसका सपोर्टर है नहीं घर में, वो खुद के पैरों पे। आई वांट यू टू स्टार्ट। इस घर के जितने लोग हीरो बनते थे, उनमें से कोई उसके लिए खड़ा नहीं हुआ, और एक आदमी आया कि नहीं, तुम किसी की माँ के लिए नहीं बोलोगे, चाहे उसको बिग बॉस से भी लड़ना पड़े। रिलैक्स कर। सारे लोग पूरे दिन मेरे ऊपर आते रहते घर में। तुम बहुत ऊपर की चीज हो, तुमको ये बात पता ही नहीं है। एक गांव में एक लड़का था, वो बहुत साफ दिल का था। फेंको तो इतना फेंको, सहन हवा है। इस दुनिया की सबसे प्यारी दोस्ती है। मैं इतनी प्योर हूँ कि अमाल मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोचता, ना मैं उसके लिए कुछ गलत सोचती हूँ, तो वो मेरा एक कंफर्ट लेवल है उसके साथ। मेरी बेस्टी ऊपर है ना, मतलब कौन तो मैं इसकी हमेशा रक्षा करूंगी। इसकी तरफ कुछ भी आता है तो मेरा मोड एक्टिवेट हो जाता है। तान्या बहुत अच्छी लड़की है। मेरे को बहुत तकलीफ होती है देखो परेशान देखकर। मेरा दोस्ती तेरे लिए निश्चल है। जब तक इस घर में हूँ या इस घर से बाहर हूँ, मैं तेरे से दोस्ती हमेशा निभाऊंगी। आई लाइक यू एंड आई लव यू ऑल्सो। मैं ही कंट्रोल कर पाती हूँ, किसी और की तो तू इतनी बिल्कुल ना सुने। मैं सुन डाला। मेरे लिए कंटेस्टेंट नहीं होना यार, तुम दोनों मेरी फैमिली हो। घर पे लोगों के पर तान्या जैसा बनाती है, मुझे नहीं मिलेगा वैसा इलायची पानी। तो अगर नीलम पे चांस आया और हम तीन है, शहबाज में अमाल, तो किसको नॉमिनेट करेंगे? तेरे को। I am telling you the intention that I figured in 4 days after observation. तान्यास। उसका ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ भाई। कुछ हो नहीं सकता, बट शी ट्राइड फॉर श्योर। मैंने तुझे अवेयर किया उसके इंटेंशन के बारे में। मस्ती में डांस कर लिया उसका मतलब नहीं कि अपन को लाइन दे रहे हैं। मैं नहीं बुरा फील कराना चाहता तेरे को, तूने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है। जस्ट बी केयरफुल कि मस्ती मस्ती में मैं सीरियस हो जाता हूँ। पूरी दुनिया में ये देखा गया कि वो अमल का कितना ध्यान रखती है, वो करती है, इलायची पानी देती है। अपनी टीम वो भी है ना यार। यार वही है। मैं तो मैं नीलम चुनूंगा तो तू मुझसे लड़ेगी इस बात पे। पूरा लाइक आधा हो गया एक सेकंड में देख के कि क्या हरकत कर रही है हमारी दोस्त। अमाल तान्या की दोस्ती पता नहीं क्या है। ऑब्वियसली यही होना था, यही नहीं वो दोस्त बनने के टाइप्स। तो मेरे को ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए यार। मैं इतना करती हूँ उसके बाद भी क्यों मेरे को कोई भी नहीं समझ पाता। वो तेरे को बहुत मानता है पागल। आज आप सभी के घर से चिट्ठी आई है। चिट्ठी डिलीवर तभी होगी अगर डिलीवर करने वाले का मन है तो। मैं चाहती हूँ कि मैं इस लेटर को शेड करूँ। मत कर फरहाना प्लीज।
क्या मिला करके? तेरा कोई इमोशन नहीं था लेटर में? उसके लेटर में मेरा भी इमोशन था। मुंह तो उतार दूंगी उसके, कहीं चल के भी जाएगी ना तो भी उसको समझा दूंगी ढंग से। इस घर में जब प्योर हार्ट्स की बात आएगी तो उनमें से एक नाम फरहाना का भी आएगा। इस बार मेरा वोट फरहाना के लिए जाता है। फ्रेंडशिप में क्या लगता है? सिचुएशनशिप। मैंने 2-4 बार बोला मुझे नहीं अच्छा लगता है तू फरहाना से बात करती है। तुम उससे बात कर रहे हो जिसने मेरा लेटर फाड़ा है। मेरा झगड़ा सिर्फ इस घर में फरहाना से ही है। उसकी हर बात जो होती है ना सिर्फ अपने आप को दिखाने की बात होती है। तुम ना आपकी बेस्ट फ्रेंड नीलम नॉमिनेट हो गई, लेकिन उस बात से कई ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए था आपका पूल में गिरना। दोगला मुगला दोस्त कतई नहीं चाहिए। इस घर में सबसे ज्यादा इसने मुझे रुलाया है। ये इसके पास जाके क्यों बात करती है? भी आवाज उठ रही है। अब तक तो इतने दिन तक आवाज नहीं उठती थी तानिया मित्तल। दोस्ती की वैल्यू है, जब तो उधर ही नहीं हो सकती तो हमारी भी क्यों होगी? अब तेरे को मजा आ रहा है कि सब तेरे बारे में बात कर रहे हैं तानिया। एपिसोड अब 13 हो गया। वाह, झूठी मक्कार फरेबी हो। मुझे लगता है कि उनमें काफी सारे ऐसे ट्रेट्स हैं जो रियल नहीं हैं। तानिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप रियल नहीं खेल रहे हैं। इस घर में अभी मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। इसके कान साफ कर देते भाई, इसके कानों में गंदगी चली गई। हमारी तानिया केयरिंग है, ऑनेस्ट है। हमारे गांव में है तानिया मित्तल फर्जी है। कई रिश्तों की नींव को ही हिला के रख दिया। तानिया मित्तल 1 नहीं 2 नहीं 10 भी नहीं 100 मुखौटे पहनकर घूम रही है। अरे उसके पास टॉपिक पे टॉपिक रहता है, कोई बकवास दुनिया की झूठ 100,000 ले आती है। वो तो चाहिए उसको ना, वो टीवी पे दिखना चाहती है तो इसीलिए। तू जो करके अच्छा लग रहा है, ये जो ढोंग तू करती है हर रोज का। जैसे जो एक लड़के ने बाहर बताई थी वो सुनो कि भाई वहाँ एक लड़की आएगी इतनी फेक है। तो उसको कैसे पता लड़के को? अच्छा है वो। टी शर्ट भी पहनती है, जिम वेयर्स भी पहनती है, पर वो साड़ी पहन के आई जानबूझ के, क्योंकि उसको टैंट्रम्स दिखाने की आदत है। सबको भगवान का आदमी मत समझो भाई, शैतान भी बसता है। तुम क्रेडिट कार्ड नहीं लेके आ सकते, तुम डेबिट कार्ड लेके नहीं आ सकते, इसीलिए तानिया इतनी स्मार्ट है, वो विक्टिम कार्ड लेके आई है। शो के बाहर जब आप जाओगे तब आपको दिखेगा कि कितनी आपने सच्चाई बोली है, नहीं बोली है शो में। जब आप कॉर्नर हो गई तब आपको जाके फरहाना का साथ देना सही लगा। तुमसे तो मैं दुश्मनी भी नहीं करूंगी, मेरे दुश्मन भी खानदानी रहते हैं, और फिर दोस्ती फरहाना से कर ली। रिश्ता या जो भी फ्रेंडशिप मुझे इस घर में नहीं समझ में आ रही वो है तानिया और फरहाना की। जो दोस्ती मुझे स्कैम लगती है वो ऑब्वियसली तानिया और फरहाना है। नीलम, सब लोग आपकी और तानिया की लड़ाई में
अपनी रोटियां सेक रहे, क्योंकि रोटियां सेकने के लिए चूल्हा जो था यानी कि स्वयं आप खुद। प्रणीत ने अपना डिसीजन दे दिया है, तो इसके हिसाब से नीलम का सफर इस घर में खत्म हो जाए। आपकी बहुत याद आती है मम्मा, यहाँ पे सब लोग मेरे को बहुत परेशान करते हैं, पर मैं बिल्कुल भी किसी को गलत नहीं बोलती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत अच्छा बच्चा बनूं। फ्रीज। बिग बॉस तानिया के भाई अमृतेश का घर में हार्दिक स्वागत करते हैं। मम्मा ठीक है? हाँ बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल ठीक है। मम्मा को गुस्सा तो नहीं, सब ठीक है। मानते ही नहीं है, दवाई वाली फैक्ट्री पे पटाखे चलाते हैं, कुछ नहीं मानते, सब झूठी हूँ मैं। फोटो पे किस वाला? जीशान सर ने भी बाहर इंटरव्यूज दिए हैं कि वो टास्क था उसमें तान्या ने किस नहीं किया। हाँ सही है, तो हमको समझ में तो आ गया मालती झूठी है। यू आर स्पेशली इनवाइटेड। मैं खुद आपके टिकट्स भेजूंगा, जो भी फैक्ट्री हमारी देखनी है सब चीजें प्रूव करूंगा। मेरा भाई, मेरा भाई। उनका जो भी झूठ सच जो भी था, लेकिन वो सबसे बड़ी एंटरटेनर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए, बेस्ट एंटरटेनर। एक लड़की ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। नमस्ते, जय श्री राम। निहल मैं नहीं रही हूँ, चुप हूँ, मत बोल। चुप हूँ ना, सुन रही हूँ तब से। मैं तेरे इशारों पे थोड़ी नाचूंगी कि तूने बोल दिया उठ जा तो उठ जाओ। अमाल भैया कैप्टन बने हैं, मुझसे बड़े हैं, जो वो कहेंगे मैं शेरनी की बेटी हूँ, ऐसे ही नहीं हारूंगी। जैसे मैं रोज उठा के पटकती हूँ, आए कभी फैक्ट्री पे। मैं किसी से भी नहीं डरती। हर कोई तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं होता, कुछ लोग हैं यहाँ पे पढ़े लिखे भी। माइंड योर लैंग्वेज। मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ। थोड़ा यहाँ से भी करो। अबे चल बे, तेरे से ज्यादा दिमाग है, बैठ। मेरे आंसू मैंने पहले भी बताया है, मेरी ताकत की निशानी है। स्टाइलिश कपड़े पहनती है और टिकटॉक चलती है, पर माँ कसम मालती तू डायन के कपड़ों में ही अच्छी लगती है। अरे तो मैंने भी खत्म किया ना, पर आप उसमें भी सुनाई जा रही हो। क्या तानिया बकलावा खाने दुबई जाती है? हाँ सर। नहीं सर, मैंने झूठ बोला था। जितनी देरी उतनी लो, बकवास मत करो। मैं जगत माता बन भी गई, तू अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर। यू विल नॉट एलिगेट मी फॉर अ स्पून ऑफ घी। मैं मिलती नहीं हूँ किसी लड़के से, और जो लड़के बोलते हैं ना पीछे, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं किसी को भाव नहीं देती, किसी से मिलती नहीं हूँ। ये दुनिया पिक्चर दी would love to cast you. Come out of Big Boss. We'd like to talk. मेरे घर में किचन में लिफ्ट नहीं है, तो मैं अभी काफी छोटी हूँ, बड़ी एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर कितना भी कोशिश कर लीजिए, दिल से निकालना बहुत मुश्किल है।
मुबारक हो तानिया, आप भी बनती हैं फाइनलिस्ट। दिल से सेवा कर ली सबकी, अब ट्रॉफी जीत के एक्ट्रेस बन जाऊंगी। थैंक यू बिग बॉस, मेरे पास शब्द नहीं है। उतार चढ़ाव और इमोशंस भरा, कभी गम कभी खुशी से भरा तानिया मित्तल का ये सफर अपने आप में ही यकीनन एक सुपरहिट शो रहा है। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू बिग बॉस। सालों पहले मैंने एक सपना देखा था कि मैं अपने पिता या पति के नाम से नहीं, अपने नाम से जानी जाऊं, और आपकी वजह से मुझे ये मंच मिला है। थैंक यू सो मच बिग बॉस, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद है जितना यादगार और शानदार ये सफर रहा है आपका, आपकी इस कहानी का अंत भी उतना ही यादगार और सुकून देने वाला होगा। देर रात 2:45 बजे। पेन ड्राइव दिया? शानदार, थैंक यू सो मच, थैंक यू यार, बहुत ही अच्छा, बहुत इसीलिए नहीं बताया था मेरा तेरे को नीचे वाला। मेरा टैग सोचो क्या होगा? क्या? एंटरटेनमेंट की देवी। एंटरटेनमेंट की देवी। देवता सो गया उधर। बहुत शानदार।